रेडी स्टार। श्रीमान जी, मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे इजाज़त देनी होगी। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब जनता ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ लोकसभा विधानसभा का बड़े उत्साह से स्वागत किया था और स्वागत करने की बात भी थी। अब कहाँ गया वह स्वागत, किधर गया वह उत्साह, क्या हुआ इन अपेक्षाओं का जो हमने अपने जनप्रतिनिधियों से लगाई थी। आज चारों ओर हताशा सी फैल गई है। लोग सोचने लगे हैं कि शायद प्रजातंत्र की प्रणाली ही दोषपूर्ण है। यह स्थिति अच्छी बुरी चाहे किसी प्रकार की हो, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह स्थिति सत्य बन चुकी है, इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इस अस्तित्व को इनकार करते हुए यह कहना कि आज भी उनका वही सम्मान है, वही आदर है, सत्यता से मुंह मोड़ना होगा। अब सच तो यह है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनकी खामियों कमजोरियों को पहचान कर उनका कारण खोजा जाना चाहिए। इस तरह से मुँह छिपाकर ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही इन संस्थाओं का कल्याण हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में कैसे उत्पन्न हुई। हमने जिस संस्था का बड़ी आशा एवं बहुत उम्मीद से स्वागत किया था, उसके श्रीविहीन हो जाने के कौन से कारण हो सकते हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। इस दिशा में जब हम गहराई से मनन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थितियों के कई कारण हो सकते हैं। प्रमाण के रूप में वर्तमान संवैधानिक ढांचे में उनकी उपयोगिता, नियम, कार्य और जनता की अपेक्षाओं की तुलना में प्रतिनिधियों का आचरण किसी न किसी सीमा तक इन सब के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान संप्रेषण क्रांति के संदर्भ में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। पैराग्राफ चेंज। सबसे पहले तो मैं यही व्यक्त करना चाहूँगी कि हमें संवैधानिक ढांचे में विधानसभा के स्थान के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे संवैधानिक ढांचे में संसद मुख्य केंद्र बिंदु पर है। हमारे देश के जितने भी मुख्य कार्यकलाप हैं, उनका नीति निर्धारण केंद्र से होता है, चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति। इनका निर्धारण संसद से होता है। योजना आयोग इसकी मुख्य संस्था रहती है। कहने को तो योजना का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जिसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि योजना प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के द्वारा बनाई जाती है। चाहे सवाल नेहरूकालीन समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो, चाहे नवीन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, चाहे फिर शिक्षा प्रणाली, इनका निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा होता रहा है। यद्यपि राज्य के मुख्यमंत्री मात्र सम्मानित सभासद के रूप में अपनी सहमति दर्ज
कराते रहे हैं। हुआ वही जो केंद्र सरकार ने चाहा, इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता था। चूँकि राज्यों के पास विशेषज्ञों का वह अमला नहीं है जो केंद्र सरकार के पास है, न राज्यों के पास अन्य देशों अथवा अंतर्देशीय संस्था के संपर्क सूत्र हैं, और न ही कर लगाने के वैसे साधन जैसे केंद्र के पास उपलब्ध हैं। जहाँ तक कि करारोपण के महत्वपूर्ण साधन केंद्र के पास हैं। केंद्र यदि चाहता है तो अपनी मर्जी से कुछ राशि राज्य सरकारों की झोली में डाल देता है। इसी प्रकार से विदेशों से लिया गया सारा कर्ज अपनी इच्छा से देता है।